नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ आज नई दिल्ली में करेंगे मुलाकात। एथलीटों को खेल प्रतियोगिता के लिए करेंगे प्रोत्साहित। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजभवन रांची में आज 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस हो रहा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। चतरा जिले के कुंदा प्रखंड में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से हो रहा सकारात्मक बदलाव। मूलभूत सुविधाएं, स्वरोजगार, कृषि और खेल को मिल रहा बढ़ावा। और झारखंड में 3 नवंबर को होगी हॉकी इंडिया की वार्षिक आम सभा। सभी राज्यों के अध्यक्ष, महासचिव और हॉकी इंडिया के कार्यकारी पदाधिकारी सहित 84 हॉकी प्रशासक होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने वाले दल के साथ बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम एथलीटों को एशियाई पैरा खेलों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बधाई देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री एथलीटों को खेल प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में एथलीट, उनके कोच, भारतीय पैरालंपिक समिति के अधिकारी, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बता दें कि भारत ने एशियाई पैरा खेलों में 29 स्वर्ण पदक सहित कुल 111 पदक जीते हैं। इन खेलों में भारत ने पदक तालिका के आधार पर वर्ष 2018 में अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तुलना में 54% बेहतर प्रदर्शन किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजभवन रांची में आज 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज जिन राज्यों का स्थापना दिवस है उनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु और केरल तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी शामिल है। इस अवसर पर राजभवन में विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन राज्यों के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को बधाई दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने आरक्षित श्रेणी के पदाधिकारियों को अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पदों पर प्रोन्नति देने के कार्यक्रम कार्मिक विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने आरक्षित श्रेणी के वैसे पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया है जिन्हें कार्मिक विभाग के वर्ष 2022 में जारी आदेश से अनारक्षित वर्ग में प्रोन्नति दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश के गुमनाम नायकों को मान सम्मान मिल रहा है। ऐसी ही क्रांतिकारी थी मणिपुर की मां गियाई ल्यू, जो एक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थीं। इन्होंने नागालैंड में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व किया था। आइए सुनते हैं उनके बारे में। मणिपुर की जनजातीय नागा रानी और महान शहीद मां गियाई एक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थीं, जिन्होंने नागालैंड में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व किया था। उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में 1982 में भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी वीरता के कारण उन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने 4000 नागा सैनिकों का नेतृत्व किया और अपने गुरिल्ला हमलों से ब्रिटिश सेना की नींद हराम कर दी। वहीं 17 अप्रैल 1932 को अचानक हुए हमले में वह पकड़ी गईं और उन्होंने 14 साल जेल में बिताए। देश की आजादी के बाद 1947 में उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने नागा संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा जिले में विधिक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कल प्रभात फेरी निकाली गई। उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चों ने प्रभात फेरी के जरिए लोगों को सरकार की योजनाओं से जुड़ने के लिए जागरूक किया। प्रभात फेरी के दौरान बच्चों ने बाल श्रम बंद करो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नशा छोड़ो जिंदगी से नाता जोड़ो, नशा नाश की जड़ है जैसे नारे लगाकर ग्रामीणों को नशा पान से दूर रहने का संदेश भी दिया।
चतरा जिले का उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा कुंद्रा प्रखंड में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के कारण अब सकारात्मक बदलाव दिखने लगा है। पिछले कुछ वर्षों में प्रखंड के कई गांव में निर्बाध बिजली आपूर्ति, पक्की सड़कें, पुल पुलिया और स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। रोजगार की तलाश में गांव से बाहर जाने वाले युवाओं का पलायन भी रुक गया है। यहाँ के युवा अब रोजगार के साधनों को अपना रहे हैं। बंजर जमीनों पर सरकारी योजनाओं की सहायता से हरियाली भी दिखने लगी है। प्रखंड के कई छात्रों ने प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता पाई है। खेल के क्षेत्र में युवा खिलाड़ी अपनी पहचान बना रहे हैं। महिलाएं भी स्वरोजगार के साधनों, सिलाई बुनाई केंद्र, ब्यूटी पार्लर और बच्चों को पढ़ाने और दुकान चलाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी अब नियमित रूप से प्रखंड क्षेत्रों का दौरा कर विकास योजनाओं का निरीक्षण करने लगे हैं। चतरा जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मद से संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की कल समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने पूर्व में अनुमोदित योजना तथा टेंडर और अन्य कारणों से लंबित विकास योजनाओं की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें धरातल पर उतारने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र के सिविल वर्क को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि सिमरिया प्रखंड में छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगिता की तैयारी के लिए खोले जाने वाले शैक्षणिक केंद्र के टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। रामगढ़ जिले में विभिन्न आपदा से प्रभावित परिवार और उनके आश्रितों को मुआवजे की राशि के भुगतान को लेकर जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले में विभिन्न प्रकार की आपदाओं से प्रभावित परिवार एवं उनके आश्रितों को मुआवजे की राशि का भुगतान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक में जिले के उपायुक्त चंदन कुमार ने वज्रपात से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए मृतक के आश्रितों के बीच कुल 50 लाख रुपए नगद राशि के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस विषय में उपायुक्त चंदन कुमार ने बताया कि सुखाड़ से प्रभावित जिले के कृषि पर आश्रित किसानों को उनके बैंक अकाउंट में राशि भेजने का काम किया जा रहा है कि इसका लाभ वैसे भूमिहीन किसान भी ले सकते हैं जो बटाई या लीज पर किसी की जमीन लेकर कृषि कार्य कर रहे हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। रांची नगर निगम छठ पूजा से पहले 30 लाख रुपए की लागत से 4 प्रमुख तालाबों का सौंदर्यीकरण करेगा। इसमें जेल तालाब, चडरी तालाब, अरगोड़ा तालाब और स्वर्ण रेखा छठ तालाब शामिल है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि रांची शहर में छोटे बड़े 70 जलाशय हैं। कई जलाशय ऐसे भी हैं जो इस्तेमाल योग्य नहीं हैं, इसलिए नगर निगम ने शहर के 4 प्रमुख तालाबों का सौंदर्यीकरण करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें छठ करने वालों को परेशानी न हो। इसके साथ ही नगर निगम सभी छठ घाटों की सफाई के साथ रेड रिबन भी लगाएगा ताकि लोग खतरे के निशान से आगे न जाएं। सभी घाटों पर चेंजिंग रूम भी बनाया जाएगा। नगर निगम के द्वारा घाटों में फैली गंदगी को साफ किया जाएगा। झारखंड में 3 नवंबर को हॉकी इंडिया की वार्षिक आम सभा आयोजित की जा रही है, जिसमें पूरे भारत के 28 राज्यों के अध्यक्ष, महासचिव और हॉकी इंडिया के कार्यकारी पदाधिकारी सहित कुल 84 हॉकी प्रशासक शामिल होंगे। यह जानकारी हॉकी झारखंड की ओर से दी गई है। हॉकी झारखंड की ओर से बताया गया है कि बीते 10 सालों में हॉकी झारखंड ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। झारखंड के सुदूर भारतीय सिमडेगा, खूंटी जैसे जिले में राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन करने के बाद झारखंड की राजधानी रांची में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बताया गया कि झारखंड में जनवरी में एक और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली टीम सीधे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगी। देवघर जिले में कल डेंगू व चिकनगुनिया के 14 संदिग्ध मरीजों की पहचान हुई है। इसमें देवघर जिले के 9 व्यक्ति हैं, जबकि 5 अन्य जिला और राज्य के हैं। यह जानकारी डॉक्टर गणेश कुमार यादव ने दी है। देवघर जिले के 9 संदिग्ध मरीजों में शहरी क्षेत्र के 6, जसीडीह के 2 और 1 पालीजोरी के हैं। वहीं मधुबनी का 1, जुमई का 3 और गिरिडीह का 1 संदिग्ध मरीज भी शामिल है। इसमें 10 लोगों का सैंपल भी लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ आज नई दिल्ली में करेंगे मुलाकात। एथलीटों को खेल प्रतियोगिता के लिए करेंगे प्रोत्साहित।
एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजभवन रांची में 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस का हो रहा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। चतरा जिले के कुंद्रा प्रखंड में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से हो रहा सकारात्मक बदलाव। मूलभूत सुविधाएं, स्वरोजगार, कृषि और खेल को मिल रहा बढ़ावा। और झारखंड में 3 नवंबर को होगी हॉकी इंडिया का वार्षिक आम सभा। सभी राज्यों के अध्यक्ष, महासचिव और हॉकी इंडिया के कार्यकारी पदाधिकारी सहित 84 हॉकी प्रशासक भी होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।